नकुल नाथ 716 करोड़, अशोक कुमार 662 करोड़, देवनाथन यादव 304 करोड़। पहले दौर के चुनाव में उतरे उम्मीदवारों में जमीन जायदाद के मामले में ये नेता टॉप 3 में हैं। जो उम्मीदवार पहले दौर में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, उनमें से 450 यानी 28% करोड़पति हैं। इलेक्शन वॉच एडीआर ने पहले दौर के 1625 उम्मीदवारों में से 1618 के हलफनामों का विश्लेषण करके जो जानकारियां दी हैं, उनके मुताबिक कांग्रेस नेता कमलनाथ के बेटे और मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार नकुल नाथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं। तमिलनाडु के इरोड से एआईएडीएमके उम्मीदवार अशोक कुमार दूसरे सबसे अमीर उम्मीदवार हैं और तमिलनाडु के ही शिवगंगा से बीजेपी उम्मीदवार देवनाथन यादव तीसरे सबसे अमीर हैं। अगर कोई उम्मीदवार के पास बहुत ज्यादा पैसा होता है तो क्या उसके जीतने की जो संभावना है वो भी ज्यादा होती है? जी बिल्कुल, ये तो एडीआर का हमेशा से मुद्दा रहा है कि जो धनबल और बाहुबल कोर्ट अभी चल रहा है हमारे इलेक्शन सिस्टम में, उसमें धनबल का प्रभाव ज़्यादा बढ़ गया है। और अगर हम ये स्टैटिस्टिक देखें कि जीतने वाली बात, तो पिछली लोकसभा का जो एनालिसिस हमने किया था उसमें लगभग 48% जो जीते थे एमपीज, उनकी एसेट्स 2 करोड़ से ऊपर थी। लोकसभा के पहले दौर में नामांकन भरने वाले 10 उम्मीदवारों ने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। इनके अलावा सबसे कम संपत्ति घोषित करने वाले 3 निर्दलीय उम्मीदवार हैं पोनराज के 320 रुपए, कार्तिक गेंदालाल जी डीके 500 रुपए और सूर्यामुथु 500 रुपए। पहले चरण के मतदान में 10 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने कहा है कि हमारे पास 0 एसेट्स हैं, हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। 3 ऐसे हैं जिन्होंने कहा हमारे पास 320 से 500 रुपए हैं। तो क्या ट्रेंड रहा है? अगर उम्मीदवार इस तरह के जो उम्मीदवार हैं, इनके जीतने की क्या कोई संभावना होती है चुनाव में? बहुत कम जीतते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हमने देखा है कुछ एक कम पैसे वाले भी जीत जाते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखें, पिछले जो लोकसभा चुनाव में थे में सिर्फ 0.03% चांसेस परसेंटेजेस थे जो ऐसे जिनके कम पैसे हैं वो लोग जीते हैं। इलेक्शन वॉच के मुताबिक इस बार लोकसभा चुनावों के पहले चरण में चुनाव मैदान में उतरे 1618 उम्मीदवारों ने औसतन 4 करोड़ 51 लाख की संपत्ति डिक्लेयर की है। इस बार सबसे ज्यादा अमीर उम्मीदवार तमिलनाडु में हैं, जहां पर एआईएडीएमके के 36 उम्मीदवारों ने करीब 35 करोड़ और डीएमके के 22 उम्मीदवारों ने करीब 31 करोड़ रुपए की संपत्ति डिक्लेयर की है। जाहिर है इस बार भी लोकसभा चुनावों में मनी पावर का असर हर तरफ दिख रहा है। चुनाव आयोग से मनोज ठाकुर के साथ हिमांशु शेखर, एनडीटीवी इंडिया।